नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। क्या आप पहली बार एसएससी जेईई का एग्जाम देने वाले हैं? जी हाँ, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर ये कैसा क्वेश्चन है, आई एम नॉट फ्रेशर, है ना, मैं फ्रेशर नहीं हूँ। तो गाइज आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि आज की डेट में जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं वो भी फ्रेशर बन चुके हैं, और जो एक्चुअली में फ्रेशर हैं वो तो फ्रेशर है ही। तो आप सभी लोग ऐसे हैं जो एसएससी जेईई 2023 का एग्जामिनेशन पहली बार देने वाले हो, और इसके लिए आप लोगों को 5 चीज़ों का ख्याल रखना है, और इन्हीं 5 चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। बट बिफोर दैट आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज ये जो कम्युनिटी आप लोगों के लिए होने वाली है यहाँ पर शिवम सर मैकेनिकल की, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोगों का जितना भी जो कंटेंट है वो मैं इस कम्युनिटी में डालूंगा, एप्लीकेशन के अंदर आपको ये मिल जाएगी, जाकर के जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले, और सभी लोग एक बार फटाफट से आगे बढ़ेंगे। और गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि फिर आगे आपको क्या क्या करना है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि वो 5 चीजें क्या होने वाली हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आर यू रेडी फॉर द एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि हम रेडी हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये बोलेंगे कि नहीं सर हम रेडी नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 95% जनता जो होती है, जो तैयारी भी कर ले उसके बाद भी बोलती है कि नहीं सर मैं रेडी नहीं हूं, और ऐसा होता है। तो गाइस रेडी होने के लिए आप लोगों के पास 5 बैरियर्स होंगे जिसको आप लोगों को कंप्लीट करना है, और उसके बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये जो स्लाइड है इसके बारे में बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इन 5 टॉपिक्स के बारे में, दैट इज सिलेबस, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन। ये 5 चीजें हैं। अगर आप लोगों ने इन 5 चीजों पे महारत हासिल कर ली तो फिर आप लोगों के जितने भी एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे एग्जामिनेशन क्रिस्टल क्लियर, वेरी स्मूथली क्लियर होंगे, और आप लोग अच्छे मार्क्स को लेकर के जरूर आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूं सिलेबस की। जब भी कभी आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाते हो तो एग्जामिनेशन में जाने के बाद आप लोगों को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है आपका सिलेबस। सिलेबस को पूरा कंप्लीट करके जाना है, और सिलेबस के लिए एसएससी जेईई ने आप लोगों को सिलेबस दिया हुआ है, उसको थॉरोली प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर पेन पेपर से लिख करके जहां पे भी आप पढ़ते हैं वहां पर चिपका लीजिए। इससे आप लोगों को यह चीज क्लियर हो जाएगी कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें आप लोग समझ रहे हैं, वहां पर आपका सिलेबस आपका लिखा हुआ होगा, और आप यहां पर पूरा पता कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा, कौन सा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है, किस टॉपिक को स्किप करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। यह सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो मतलब आप लोगों को सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। प्लस उसके साथ आता है थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि सीबीटी 1 में, मतलब अब अगर एग्जामिनेशन को देखा जाए तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो एग्जाम होने वाले, राइट। मेरा ऐसा मानना है, और मुझे अब ऐसा और भी ज्यादा लग रहा है कि जो सीबीटी 1 होगा वो मोस्टली थ्योरी वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करेगा, मोस्टली थ्योरेटिकल होगा। क्यों? क्योंकि जो सीबीटी 2 है अगर उसमें भी वो थ्योरेटिकली ही क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे लाल फिर दोनों में डिफरेंस कम होगा, और सीबीटी 2 में मोस्टली न्यूमेरिकल्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का सीबीटी 1 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और साथ में आपको बता दूं सीबीटी 2 के लिए भी जरूरी होगा, क्योंकि जब तक आपसे थ्योरी और कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे तब तक आप लोग यहां पर अपनी तैयारी को बेस्ट नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि न्यूमेरिकल भी लगाना है तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट आप लोगों से बनने चाहिए। अब थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट भी पढ़ना शुरू कर दिया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं मुझसे किस लेवल पे बन रही हैं, क्या मेरी अप्रोच सही है, क्या मैं क्वेश्चंस में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहा हूं, क्या मैं क्वेश्चंस में सही आंसर लगा पा रहा हूं, मेरा गेस वर्क बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्या मैं तुक्के ज़्यादा लगा रहा हूँ या फिर श्योर शॉर्ट आंसर लगा रहा हूँ। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अब जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.33 हो चुकी है, मतलब 0.25 मार्क्स नहीं कटेंगे, 0.33 मार्क्स कटेंगे। अब समझ के रखना, ज़्यादा माइनस मार्किंग हो गई है, ठीक है। तो अब मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट की सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो 20 क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे, और अगर 20 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 80 क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे। इनकी एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस करने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है। ऑल दो शॉर्ट नोट्स के लिए भी आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मैंने अपनी बुक निकाल दी है जिसमें आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद होता है प्रॉपर रिवीजन। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उस एग्जाम में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें आप लोग बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दो तो वो सारे टॉपिक्स होते हैं जिनका आपने प्रॉपर रिवीजन करा है।
अगर आप कोई भी एक टॉपिक एक ही बार पढ़ के जाते हो तो पढ़ लोगे, उस समय समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपसे बनेगा नहीं, ये फैक्ट है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा दिमाग में रखना कि भाई अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करने वाली चीजें ही हैं जो आपसे हमेशा याद रहेंगी और आप लोगों को एग्जाम में बनेंगी भी। तो रिवीजन जरूर करके चाहिए। अब ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों में अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स अड्डा आपकी कैसे मदद कर सकता है वो बताता हूं। गाइज नाउ यू हैव ओनली 2 मंथ्स। अगर 2 महीने का टाइम है, इन 2 महीनों के टाइम में अगर आप लोगों को थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है, साथ में शॉर्ट नोट्स भी लगानी है और फिर रिवीजन भी करना है सेल्फ स्टडी के थ्रू, ये करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आप लोगों के लिए यहां पर आप लोगों का इंजीनियर्स अड्डा यहां पर एक सॉल्यूशन देता है, दैट इज शंखनाद बैच। अब शंखनाद की तैयारी के लिए, मतलब आपकी तैयारी के लिए शंखनाद एक बहुत ही अच्छा बैच हो जाता है। अगर आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं या इलेक्ट्रिकल से हैं, तीनों डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर बैचेस बनाए गए हैं जहां पर आप लोगों को बहुत ही नेक्स्ट लेवल तैयारी कराई जा रही है। अब तैयारी के लिए अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 400 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, डीपीपी जिसे बोलते हैं, आपका डाउट रूम, और जो डाउट की एक अलग से क्लास लगाई जाएगी एवरी सैटरडे, राइट, और फॉर्मूला चार्ट दिया जाएगा जो आपके CBT 2 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अगर आप इसको देखो तो ये आप लोगों के फीचर्स हैं बैच के। एंड गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए, जो चीजें मैं आप लोगों से बोलता हूं कि जब भी कभी आप लोग कोई भी तैयारी करते हो, कुछ भी पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करते समय आप लोगों को एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सेल्फ स्टडी करते हो तो चीजें चलेंगी, लेकिन जब आप किसी भी फैकल्टी के साथ कनेक्ट होते हो तो फैकल्टी के साथ कनेक्ट होने पे आप लोगों को यह फायदा हो जाता है कि आप उसको और ही बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बताओ कि जब भी कभी आप लोगों को ये बैच ज्वाइन करना होगा, यूज कोड Y166, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अड्डा 24/7 पे जाइए, शंखनाद बैच पे आप लोग खुद को एनरोल करिए। इवन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक डलवा दिया, वहां से भी जा सकते हो। यूज कर लेना कोड Y166 का। 2 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है, आप लोगों को लेना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए, थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर चीज में आपकी मदद करेगा ये बैच। तो ये बैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है जितने भी लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम कुछ नया होने वाला है और उस एग्जाम के लिए कुछ नया तरीके से ही आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। वो हमेशा कहते हैं, इफ यू वांट समथिंग व्हिच यू नेवर हैड देन यू हैव टू डू समथिंग व्हिच यू नेवर डिड। अब अगर आप वैसे ही चलते हुए चले आ रहे हो जो आप हमेशा से कर रहे थे, तो फिर आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपको हमेशा से मिली थी। और हमेशा से चलते हुए आप लोगों को सिलेक्शन नहीं मिला, क्योंकि अगर सिलेक्शन मिलता तो आप यहाँ पर नहीं होते। तो सिलेक्शन लेने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, और मेरे दोस्त ये है वो नई चीज़। तो जाओ, जा करके खुद को एनरोल करो, तैयारी बढ़िया करो और सिलेक्शन लो। ऑल द बेस्ट गाइस।